बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसी खबर से आगाज करूंगा कि आपके 18 तबक रोशन हो जाएंगे और फिर आपको मेरी कही गई बातें याद आएंगी कि जब पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जो कंप्रोमाइज्ड है, जिसके जराइम की इतनी लंबी लिस्ट, जिसके जराइम की वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस, हर चीज मौजूद, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं एक खबर से। जर्मनी का चैनल और जरीदा DW एक डॉक्यूमेंट्री करता है, ये यूट्यूब पे मौजूद है। ये इन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में पोस्ट की। इसका उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत दोराहे पे खड़ी। इसको शेयर किया है ज़ालिम खलीलजाद ने, जो अमेरिका के अफगानिस्तान में सफीर भी थे और खित्ते के सारे मामला देखने में भी बड़ा किरदार था। तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात वगैरह हुए पिछली रजीम में, उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था इन्होंने। ये इस हवाले से वार्न करते हैं और आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी जो मैं करता हूं। वो लिखते हैं कि जर्मनी के स्टेट फंडेड, ये जर्मनी का स्टेट फंडेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है DW, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसका टाइटल है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड। ये डॉक्यूमेंट्री रिव्यू करती है बहुत ही गहराई में पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इंताब पसंदी जो बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, तशद्दुद बढ़ रहा है, पाकिस्तान की माली हालत इस हाल में है कि बहुत पतली है, पाकिस्तान की मईशत किसी सूरत परफॉर्म नहीं कर रही और पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन है, अदम इस्तेहकाम है। मजीद वो लिखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है, सबसे पॉपुलर पार्टी को दबा दिया गया है और एक कमजोर करप्ट पॉलिटिकल एलीट और फौज, उन्होंने सियासत पे एक मजबूत कब्जा किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्री ये नहीं बताती कि पाकिस्तान के पास इन मसाइल से निकलने का हल क्या है, बट एक अलार्म रेज करती और वो ये कहती है कि ये जो कंडीशंस हैं, दे कैन थ्रेटन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर आर्सेनल। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनका जो न्यूक्लियर है बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। क्या मैंने आपको ये बात बार बार कही या नहीं कही? हैंड ऑन हार्ट मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं कि इवेंचुअली ये इतना कंप्रोमाइज हो जाएगा, पाकिस्तान को इतना घोड़े लगवा देगा कि बिल आखिर आलमी ताकतें हमसे कहेंगी कि भाई तुम ना एटमी हथियारों को संभाल सकते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है इनकी हिफाजत करने का, इनको लुक आफ्टर करने का, इनकी अपकीप रखने का, और इतना अदम इस्तेहकाम है, इतनी दहशतगर्दी है, इतनी गोलाबारी है, इतनी बमबारी है कि हम ट्रस्ट नहीं करते कि तुम अपने न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकते हो और किसी गलत हाथों में जाने से रोक सकते हो, महफूज रख सकते हो। इसलिए अब इसको यूनाइटेड नेशन के अंडर दे दो। ये इशारतन बातें हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं और आपको बहुत जल्द समझ आ जाएंगी। ये मत भूलें कि ज़ालिम खलीलजाद की आलमी एस्टैब्लिशमेंट ने किसी टाइम क्या हैसियत थी। जब आपने सारी गेम्स देखी होती हैं तो आप ज्यादा विजन के साथ समझ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का क्या मतलब है, इस आर्टिकल का क्या मतलब है और किस नैरेटिव की तरफ ले जाया जा रहा है। तो मैंने जानबूझ के इस खबर से आगाज किया ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान कितने बड़े खतरे से दो चार है। ऐसी सूरत हाल में जहां खतरे ही खतरे हैं, वहां पे ये मनाजिर शेयर किए हैं अवामी एक्शन कमेटी के अकाउंट्स। ये रावला कोर्ट में अवाम इकट्ठे हो गए हैं लॉन्ग मार्च के लिए, जो कि कल होना है, और जाहिर है कि लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे, तादाद बढ़ती चली जाएगी, मामला दसियों हजारों से लाखों तक पहुंच सकता है। और जाहिर है कि आजाद कश्मीर की आबादी उस तरह नहीं है जैसे लाहौर की आबादी, कराची की आबादी, कितनी गुंजान आबाद ये शहर है कि यहाँ के अगर लोग बाहर आ जाएं तो सब कुछ उलट पलट जाएगा। ये तो सिर्फ बात है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा है इसके बाद। वो कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि शायद हमारे बच्चे वापस न लौटें, इन्हें दवाओं के साए में रुखसत कर देना हर माँ के बस की बात नहीं। ऐसी हौसलामंद, साबिर और बाहिम्मत माएं कश्मीरियों के हिस्से में आई हैं। सलमान अकरम राजा साहब कुछ सीखें कि अवाम की जज्बात को कैसे मोटिवेट किया जाता है, अवाम को कैसे इंस्पायर किया जाता है। वो ये बातें हो जिनसे अवाम इंस्पायर होती, अवाम का जज्बा इस तरह जगाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि मैं 10,000 बंदे ले जाके नहीं मरवाऊंगा, जब करोड़ों निकलेंगे तो आ जाएगा इनकलाब, बल्कि इस तरह की बात से अवाम का जज्बा जगाया जाता है ताकि वाकई ही करोड़ों बाहर निकले। ये आपके लिए भी सबक है, इन दो लाइनों में सबक है अगर आप सीखना चाहें तो। मेरे पाकिस्तानियों, ये इमेज बहुत ही वायरल जा रहा है। इसमें इमरान खान जिस तरह गाड़ी में बैठे थे, इसी तरह आज अलीमा खान के इमेजेस आए हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ इमेजेस, इसमें नजर आता है कि अलीमा खान हाथ हिला रही हैं
ये बल्कि आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, मुझे ये मिल गया है। ये देखें, इमरान खान जैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अलीमा खान भी। तो लोगों को अगर आपने जगाना है तो कुछ रिक्रिएट करना पड़ेगा। अलीमा खान ने बहुत जहन इस्तेमाल किया है इन सारे मामलात में। उन्होंने भांप लिया है कि एक तरफ अदलिया के मामलात बंद हो गए हैं, इमरान खान के केसेस अब सिर्फ आईनी अदालत देखेगी और आईनी अदालत क्या करेगी ये सब जानते हैं। तो अलीमा खान ने टाइम को भांप के और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। हाँ, अभी स्ट्रीट मूवमेंट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट अलीमा खान को क्यों करनी पड़ी? खैबर पख्तूनख्वा में ही करनी थी तो पीटीआई की बाकी लीडरशिप क्यों नहीं करती? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हरीपुर में उमर अयूब भी शामिल हुए काफिले में, जिनको सजा हो चुकी है, जो नायल हो चुके हैं, उनकी दाढ़ी सफेद हुई भी है, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने शिरकत की है, उन्होंने नारे लगाए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। ये बड़ी बात है। लेकिन पीटीआई की बाकी लीडरशिप नजर नहीं आ रही। अलीमा खान सड़कों पर है और बाकी कहाँ है कोई पता नहीं। पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप को खड़े होना चाहिए था। बहनों के शाना बशाना, इससे क्या एक मैसेज जाता। लेकिन मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि ये पार्टी का एतराज नहीं है, बल्कि ये बहनों का अपना फेल है, जाती फेल है। और आई थिंक इसे आप प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी कह सकते हैं कि करनैल क्योंकि इजाजत नहीं देते पीटीआई के लीडरों को, खौफजदा लीडरों को, डरे हुए लीडरों को, सहमे हुए लीडरों को, तो वो उन्हें कहते हैं भाई कि हमारे केस होने में तो बहनें हैं नहीं, हम तो नहीं शिरकत कर रहे, हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो शायद वो इस तरह करके खुद को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज है, मैं ये कह रहा हूँ कि डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। तो करनैलों को तसल्ली भी देनी होती है। अब सुने, अलीमा खान ने वही बात की है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इमरान खान का नाम खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है, मैंने कई बार ये कहा है कि जर्नैल ये सोचे बैठे हैं कि इमरान खान अपनी आई पर दुनिया से अगर चले जाते हैं तो हमने शौकत खानम अस्पताल को भी कौमिया लेना है, नेशनलाइज करना है, इसका नाम तब्दील करना है और इसका हर ताल्लुक इमरान खान से खत्म कर देना। ये जर्नैलों की सोच में आपको बता रहा हूँ। अलीमा खान मुख्तलिफ अंदाज में कुछ बता रही हैं, जरा ये सुने। जेल के अंदर खत्म करने का नहीं है, क्यों नहीं होगा? ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि इमरान खान का नाम खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो फिर हमने इमरान खान को अगर हम ना खड़े होकर निकाला, ये खत्म कर देंगे जेल में उसको। इनको डर है कि इमरान खान का नाम खत्म क्यों नहीं हो रहा, और अगर हमने ना निकाला तो ये खत्म कर देंगे इमरान खान। ये अलीमा खान भरे जलसे में आज बात कर। देखिए, नाम खत्म करने की बड़ी ख्वाहिश है, बड़े पुर से पाई जाती है, बड़े दिनों से पाई जाती है, बड़े महीनों से पाई जाती है कि जी ये हमें टक्कर देता है, हमारे मुकाबले में खड़ा हो गया, ये सिंबल बन गया है तब्दीली का, इसको खत्म करना है, इसको मिटाना है पाकिस्तान से। निसाब में पाकिस्तान की हीरोज का नाम होगा तो मरियम नवाज डाल दी जाएगी, इमरान खान नहीं डाला जाएगा। ये सब कुछ सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है। ये जो पंजाब के अंदर बहुत सारे मंसूबों, मियांवाली के अंदर जो इमरान खान के बनाए हुए मंसूबे थे, जो अस्पताल बनाया, कुछ क्या बनाया, वो सब तख्तियां उतारी जा रही हैं। इमरान खान का नाम हर जगह से हटाया जा रहा है। ये जर्नैलों की छोटी सोच है, बचगाना सोच है, लेकिन ये है जो है, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब एक तरफ अलीमा खान है, वो कहती हैं कि इमरान खान का नाम ये खत्म करना चाहते हैं और अगर उन्हें ना निकाला तो ये उन्हें खत्म कर देंगे। वहीं अलीमा खान ने बताया है इस बार डी चौक नहीं जाएंगे, इस बार सीधे अडयाला जाएंगे। जरा सुने वो क्या कह रही हैं। वो दूसरा क्लिप जो है वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, जिसमें अलीमा खान कह रही हैं कि डी चौक नहीं जाएंगे, अडयाला जाएंगे। लेकिन ये उससे भी बड़ी बात कर गई कि हमें फौजी रोक के पूछते हैं, हमें पुलिस वाले भी रोक के पूछते हैं और हमसे कहते हैं कि आप निकालें इमरान खान को, आप कुछ करें। ये जलसे में खड़े होकर उन्होंने बात किया था, इस पे एक और केस बन जाएगा कि फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश किया या व्हाटएवर। लेकिन आई एम सेइंग इज कि अलीमा खान को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात। यही वजह है कि फौज इमरान खान का नाम मिटाना चाहती है कि फौज के अंदर लोग इमरान खान से मोहब्बत करते। जो नौजवान है फौज के अंदर, जो सिपाही है वो इमरान खान से मोहब्बत करता है, जो फुट सोल्जर है ना वो इमरान खान से, क्योंकि वो आम लोग हैं, उनको प्लॉट नहीं मिलते। देखें, ज्यादा तो फुट सोल्जर है ना, कमीशन अफसरान तो बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर होते हैं। असल में तो बेचारे ये सिपाही वगैरह होते हैं, हमारे भी ज्यादा यही जाते हैं। पाकिस्तान के जो आखिरी 2 निशाने हैदर थे, उसमें एक कैप्टन था, एक तो हवालदार था बेचारा लालक जान। ये एक तरीका कार बन गया है जब से खासतौर पर दहशतगर्दी की जंग हुई है कि बेचारे जो नॉन कमीशन होते हैं फौजी, वही ज्यादातर मारे जाते हैं। अवाम का ज़ाहिर है कि गुस्सा है जर्नैलों पे, अयाशी करने वालों पे, वो उन पे भी निकलता है। ठीक है, तो अलीमा खान ने बताया कि फौजी भी हमारे साथ हैं, पुलिस भी हमारे साथ है, हमें खुद कहते हैं कि हम आपके साथ। तो बात वहीं से शुरू हुई जहां इमरान खान 4 साल पहले कह रहे थे कि फौज भी मेरे साथ खड़ी है, पुलिस भी मेरे साथ है, सब मेरे साथ हैं, तो आप क्यों खड़े हैं चोरों के साथ। वहां से बात नहीं समझ आई बाजवा को, और आज तुम उधर मैं उधर, दुश्मनी और फिर कत्लो गारत, इद्दत जैसे घटिया केस, और अब बात वहां पहुंच गई है कि वापसी का रास्ता जर्नैलों के लिए खत्म हो गया है। अब तो यही है कि फौज ने इदारा बचाना है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि फौज अपने इदारे के अंदर के दबाव को महसूस करते हुए
मीर जाफर को चलता करे और खुद बैरकों की तरफ चली जाए और सियासत सियासतदानों के हवाले कर दे। बहरहाल ज़ाहिर है कि ये होना नहीं है, ये तो सिर्फ वही बात है कि ख्वाब देखने वाली बात है, और ख्वाब देखना जरूरी नहीं है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिससे आपको आगाह करना है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। टॉप लॉयर्स of London Marine War Insurance have told brokers they'll stop selling war cover for Saudi-linked cargoes in the Red Sea after Houthi attacks on 2 Saudi tankers, and some are preparing to cancel existing policies. टॉप लॉयर्स ऑफ लंदन जो हैं, उन्होंने जो ये मरीन इंश्योरेंस करते हैं, जो वेसल्स की इंश्योरेंस करते हैं, उन्होंने कहा जी कि सऊदी जो होंगी वेसल्स, हम उनकी इंश्योरेंस अब रेड सी में नहीं कर सकते, जो बाबुल मंदब से गुजर रही हैं, हम अब इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अगर सऊदी अरब बाउंड और सऊदी अरब से निकलने वाली वेसल्स की इंश्योरेंस ही करनी छोड़ देती हैं कंपनियां, सऊदी अरब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा इसका। अपना हरमुज पहले ही बंद है। एक और खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि अपनाए हरमुज के ओमान वाली साइड पे अमेरिका ने जो एक कॉरिडोर बनाया था जहाज़ों को निकालने के लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं जितने जहाज वहां से निकाल सकते हैं निकालें, वहां पे एक माइन फट गई है और किसी वेसल को नुकसान पहुंचा है, ये खबर आ रही है। अभी ये अनकन्फर्म्ड है लेकिन ये खबर आ रही है, और अगर ये खबर कन्फर्म हो जाती है तो अमेरिका ने जो कॉरिडोर बनाया है वो समझे वो तो बढ़ गया, क्योंकि अगर वो गारंटी नहीं दे सकता महफूज रास्ते की, तो फिर वहां से कोई भी जहाज नहीं जाएगा और कोई इंश्योरेंस नहीं। तो ईरान के पास कार्ड्स मौजूद हैं, इसलिए अमेरिका और ईरान दोनों ने अभी ये पता चल रहा है कि जंग रोक दी है वक्ती तौर पे। लेकिन एक और हमला हुआ है यूक्रेन की जानिब। सैयद अब्बास अरागची पोस्ट करते हैं कि ज़ेलेंस्की हैज अटैक्ड एन इरानियन कमर्शियल वेसल, जिसमें ईरान का एक सेलर मारा गया है। ज़ेलेंस्की के अटैक से ईरान की कमर्शियल वेसल पे ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के सदर ने अटैक करवाया, एक ईरानी सेलर मारा गया। वो कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये इसराइल की इमाम पे की गई है ताकि यूरोप भी इस जंग में कूद पड़े। वो कहते हैं मैंने कॉल पे बात की है यूरोपीय यूनियन के हाई रेप जो हैं कलास से, अब इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, कयास भी हो सकता है, कलास भी हो सकता है, यूरोपियंस के नाम भी प्रोनाउंस करना मुश्किल है, एंड FM लावरोव जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है। और कहता है कि सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि मैंने ये बिल्कुल वाजे किया है कि ये जो मुफ्त खोरा बैठा हुआ है ना यूक्रेन में, इसने ये जो हरकत की है इसका जवाब दिया जाए। ये यूरोप को भी बता दिया है ईरान ने, और रशिया को भी आगाह कर दिया है कि अब यूक्रेन को इस हरकत का जवाब दिया जाएगा, यानी यूक्रेनियन वेसल कहीं से गुजरते हुए कहीं ना कहीं अब घुसा दी जाएगी पानी में। सो यूक्रेन को जंग में धकेलने का मकसद ये था कि इधर यूक्रेन हमला करेगा, ईरान अगर उसको जवाब देता है, यूरोप वैसे ही यूक्रेन के दिफा में पागल हुआ है, तो यूरोप भी इस जंग में कूद पड़ेगा। अमेरिका और नेतन्याहू की पॉलिसी ये नजर आती है बज़ाहिर कि किसी तरीके से ये जंग आउटसोर्स कर दी जाए, अरब ममालिक को बीच में धकेल लिया जाए, उनकी वजह से पाकिस्तान आ जाए, जैसे कुवैत के साथ सो कॉल्ड डिफेंस एग्रीमेंट कोई हुआ है, तो पाकिस्तान को इसमें फंसा के इस जाल में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए और यूरोपीय यूनियन को इसमें धकेल दिया जाए, और खुद हम बाहर से बैठ के मजे करें और ईरान और ये आपस में लड़ के खत्म हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली जो ऑर्डर है ना उसमें यूरोप ने पहले कमजोर होना है। ठीक है, ऐसे हुक्मरानी कायम नहीं होनी, जो इनका बादशाह आना जिस मसीहा का इंतजार हो रहा है उसकी हुक्मरानी वैसे कायम नहीं होनी, पहले यूरोप ने कमजोर होना है, बिल्कुल मफूकुल हाल होना है, उसके बाद अमेरिका ने कम, और इतना कमजोर होना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, उसके बाद ये सारे मामलात होंगे ना, तो उसकी सब तैयारी है। तो यूरोप को कमजोर करने का और अरब ममालिक को कमजोर करने का आगाज हो गया है, और ईरान जंग जो है वो उसी का पेश खैमा साबित हो रही है। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये मैंने आपको सारी सूरत हाल जो है वो अभी आगाह की है, तो इस पे मैं थोड़ा सा अब तज्जिया दे दूं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमेशा कनेक्टेड होते हैं आलमी हालात से। देखें, जर्नैलों के पास वक्त कम है। DW की डॉक्यूमेंट्री देख लें तो हमारे एटमी हथियारों पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं यूरोप की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी वॉर ऑन टेरर के बाद से कभी भी इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई जितनी अब है। ठीक है जी, गुर्बत कभी इतनी नहीं हुई जितनी अब है, बेरोजगारी कभी इतनी नहीं हुई जितनी अब है, हमारी बरामदात तबाह हो गई हैं, हमारा हर इदारा तबाह हो गया है, इस मुल्क से आइन कानून अदलिया सब खत्म हो गया है, जमहूरियत तो कभी थी ही नहीं। वक्त कम है, आलमी हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो मेरा जर्नैलों को बरादराना मशवरा है, होश के नाखून ले लो और अडियाला का दरवाजा खोल दो, तुम्हें भी जाए पना अडियाला के कैदी के पास ही मिलेगी, वरना यकीन मानो कि टाइम इज रनिंग आउट और तुम्हें भी जाए पना नहीं मिलेगी। मगरिब की कुव्वतें तुम्हें इस्तेमाल करके और फिर तुम्हारे ऊपर ही जंगी जराइम के केस बनाएंगी। ये आज मेरे अल्फाज तमाम जर्नैल सुन, तुम जंगी जराइम की वजह से मारे मारे फिरोगे, छुपते फिरोगे, तुम्हारे रेड वारंट होंगे दुनिया के हर मुल्क में, ये आज याद रखना। क्योंकि आलमी ताकतें बाजू मरोड़ के वो सब करवाने की कोशिश करेंगी कि उनमें से कुछ चीजें हैं जो तुम कर भी नहीं सकोगे, तुम्हारे बस में ही नहीं होंगी। वो जब मांगेंगे तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हारा गला दबा देंगे, याद रखना मेरी बात।
आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।